ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 21 महाराज पृथु द्वारा उपदेश। श्लोक क्रमांक 35। प्रधान कालाशय कालाशय धर्म संग्रहे धर्म संग्रहे शरीर शरीरा एष एष प्रतिपद्य प्रतिपद्य चेतना चेतनां क्रिया क्रिया फलत्वेन फलत्वेन विभुः विभाव्यते भाव्यते यथानलो यथानलो दारुषु दारुषु तद्गुणात्मकः गुणात्मकः प्रधानकालाशय धर्म संग्रहे धर्म संग्रहे शरीर एष प्रतिपद्य चेतनाम् प्रतिपद्य चेतना क्रियाफलत्वेन विभुर्विभाव्यते यथानलो दारुषु तद्गुणात्मकः। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ प्रधान प्रकृति काल समय आशय अभिलाषा धर्म वृत्तिपरक कर्म संग्रहे समुच्चय में शरीरे शरीर में एषः यह प्रतिपद्य स्वीकार करके चेतना चेतना को क्रिया कार्य के फलत्वेन फल से विभुः भगवान विभाव्यते प्रकट होती है। यथा जिस प्रकार अनलः अग्नि दारुषु काष्ठ में तद्गुणात्मकः आकार तथा गुण के अनुसार। अनुवाद भगवान सर्वव्यापी है किंतु वे प्रकृति काल अभिलाषा तथा वृत्तिपरक कर्मों के संयोग से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के शरीरों में भी प्रकट होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की चेतनाएं विकसित होती है। जिस प्रकार विभिन्न आकार प्रकार वाले काष्ठ खंडों में एक सी ही अग्नि विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। तात्पर्य भगवान प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा रूप में निरंतर वास करते रहते हैं। प्रत्येक जीव प्रकृति द्वारा प्रदत्त भौतिक शरीर के अनुसार जागरूक होता है। भौतिक अवयव काल के वेग से सक्रिय होते हैं और इस तरह प्रकृति के 3 गुण प्रकट होते हैं। इन तीनों गुणों के साहचर्य से जीवात्मा एक विशेष प्रकार का शरीर विकसित करता है। पशु जीवन में तमोगुण इतना प्रधान रहता है कि परमात्मा का बोध नहीं हो पाता, यद्यपि वह पशु के हृदय में भी विद्यमान होते हैं।
किंतु मनुष्य जीवन में चेतना के विकसित होने के फलस्वरूप मनुष्य अपने कर्मों से क्रियाफलत्वेन तमो तथा रजो गुणों को लांघकर सतोगुण को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हर किसी व्यक्ति को यह सलाह दी जाती है कि वह आध्यात्मिक रूप से प्रकट व्यक्ति का संग करे। वेदों का मुंडक उपनिषद का आदेश है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत। जीवन की पूर्णता प्राप्त करने या जीवात्मा की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति समझने के लिए मनुष्य को गुरु के पास जाना चाहिए। गुरुमेवा विगच्छेत, यह तो अनिवार्य है, इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं है। इसका भाव यही होता है कि मनुष्य को गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की संगति से मनुष्य में भगवान के प्रति चेतना जागृत होती रहती है। ऐसी चेतना की परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। प्रकृति द्वारा दिए गए शरीर के अनुसार चेतना बनती है। जिस प्रकार की चेतना विकसित होती है उसी के अनुसार कार्य होते हैं, और इन कार्यों की शुद्धता के अनुसार ही प्रत्येक हृदय में विद्यमान भगवान का साक्षात्कार होता है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। अग्नि वही रहती है, किंतु ईंधन या काष्ठ के आकार के अनुसार अग्नि सीधी, मुड़ी, छोटी, बड़ी होती है। चेतना के विकास अनुसार ईश्वर साक्षात्कार होता है। इसलिए मनुष्य जीवन में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करने की संस्तुति की जाती है, जिनका वर्णन भगवद गीता में हुआ है। कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। निसेनी, हिंदी में सीढ़ी को निसेनी बोलते हैं, हाँ, नसेनी, इधर निसेनी लिखा है। नसेनी की तरह योग की अनेक सीढ़ियां हैं, जिनसे चढ़कर ऊपर तक पहुंचा जाता है, और इन्हीं सीढ़ियों के स्तर के अनुसार व्यक्ति कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग या भक्ति योग में स्थित माना जाता है। निसंदेह भगवान के साक्षात्कार की नसेनी में सबसे ऊपरी सीढ़ी भक्ति योग की है। दूसरे शब्दों में अपनी चेतना के विकास के अनुसार मनुष्य को अपनी आत्मसत्ता का बोध होता है, और इस प्रकार उसके पूर्णतया शुद्ध होने पर वह ब्रह्मानंद में स्थित होता है, जो अनंत है। अतः चैतन्य के रूप में भगवान द्वारा प्रवर्तित संकीर्तन आंदोलन सीधी तथा सरल विधि है, जिससे चेतना की विशुद्ध रूप कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है, जिस पद पर भगवान का पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है। परमेश्वर के परम साक्षात्कार हेतु क्रमशः विभिन्न प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के आदेश प्राप्त है, जिसकी पुष्टि भगवान ने स्वयं भगवद गीता 4 अध्याय 11वें श्लोक में की है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान का साक्षात्कार मनुष्य द्वारा समर्पण के अनुपात में होता है। पूर्ण समर्पण तभी होता है जब मनुष्य में पूरा ज्ञान हो जाता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवद गीता 7वां अध्याय 19वां श्लोक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो यहाँ पर कथा चल रही है महाराज पृथु द्वारा उपदेश। तो एक आदर्श राजा के रूप में महाराज पृथु अपने प्रजाजनों को उपदेश दे रहे हैं, आगे जाके उनका आभार भी मानेंगे। लेकिन यहाँ एक राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजाजन सही से धर्म पालन करे, वो देखे। वास्तव में देखें तो राजा का मुख्य कर्तव्य यही है कि सभी लोग अपना अपना धर्म पालन करें। बिन सांप्रदायिक राष्ट्र अर्थात ऐसा नहीं कि सबको बस एक को पकड़ के बैठे, लेकिन ठीक है भाई, आप हिंदू हो तो पक्का हिंदू बनो, मुस्लिम हो तो पक्का मुस्लिम बनो, क्रिश्चियन हो तो पक्का क्रिश्चियन बनो। लेकिन धर्म के नाम पे कुछ भी करे वो नहीं चलेगा। आप धर्म के नाम में कोई विधि पालन करना चाहते करो, लेकिन वो उसकी लिनेज भगवान से आती होनी चाहिए, और वो अपनी सनक से बनाया हुआ नहीं होना चाहिए। तो राजा का काम ये है कि अपनी सनक से बनाया हुआ कोई धर्म पनपे नहीं। जो भी ऐसे लोग हैं उनको सजा देना वो राजा का कर्तव्य, और प्रजाजनों को जैसे धर्म संग्रह है, धर्म का अर्थ है वृत्तिपरक कर्म, तो उनका धर्म पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना, उनमें मदद करना, वो सब राजा का कर्तव्य है। तो यहाँ पृथु महाराज जैसे पहले उपदेश दिए थे कि अभी ये मनुष्य जीवन मिला है, उसमें भगवत साक्षात्कार कीजिए आप लोग अपना अपना कर्तव्य पालन करके। तो भगवान भगवद गीता में भी ऐसा वर्णन करते हैं 18वें अध्याय में, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतस। तो भगवान उधर बताते हैं कि अपने अपने कर्मों में लगे रहकर क्या करना है, उसके जो फल है तम अभ्यर्च, उन भगवान को अर्पण करना है। अभी उधर भगवान की व्याख्या नहीं हुई, कौन भगवान, तो जो सर्वत्र व्याप्त है वो ब्रह्म स्वरूप। तो वो इस भगवान के साक्षात्कार का पहला सोपान है कि भगवान को सर्वत्र व्याप्त के रूप में देखना, और इस प्रकार से अपने कर्म फलों को उनको अर्पण करना, वो भगवत साक्षात्कार का पहला सोपान है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य की शुरुआत करते ही सीधा यही समझाते हैं कि परमात्मा रूप में भगवान सभी जगह में वास करते हैं। वो पशुओं में भी होते हैं, लेकिन क्योंकि पशु तमोगुण से ग्रसित होते हैं इसलिए इसका साक्षात्कार नहीं कर पाते हो। लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्यों के लिए संभावना है कि वो भगवत साक्षात्कार कर पाए, और इसलिए प्रभुपाद जी जो उनके हिंदी प्रवचन में भी ये बताते हैं, अभिगच्छेद। प्रभुपाद जी बताते हैं अभिगच्छेद मतलब आपको कंपलसरी जाना चाहिए गुरु के पास। ऐसा नहीं कि ये वैकल्पिक है, आप चाहे तो गुरु बना सकते, नहीं, ऐसा नहीं। गुरुमेवा अभिगच्छेद तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा अभिगच्छेद। तो ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमको गुरु के पास अवश्य जाना चाहिए, गुरु की खोज करनी चाहिए, और उनको शरणागत होना चाहिए, प्रणिपात, और फिर उनको प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। जैसे गोस्वामी समझाते हैं हमको कि आमी कहने आमाए झारतापत रहे, और मुझे क्यों इतना कष्ट हो रहा है। सभी लोगों को ये प्रश्न है कि मुझे क्यों इतना कष्ट होता है, कष्टों से मैं कैसे निकलूं। लेकिन जो पूछताछ करनी है वो गलत जगह में पूछताछ करते हैं। मुझे रेलवे इंक्वायरी के विषय में कुछ पूछना है,
और मैं बस स्टॉप पर जाके पूछूं तो काम बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसे हमको भगवान के विषय में पूछताछ करनी है, या तो हम क्यों दुख भोग रहे हैं उसके विषय में हमको जिज्ञासा करनी है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है उसको जाके पूछेंगे तो वो क्या समझाएगा? उसको खुद पता नहीं कि वो क्यों फंसा है। तो इसलिए भगवान बताए तत्वदर्शी, किसी के भी पास मत जाओ। तत्वदर्शी, जिन्होंने परम सत्य का दर्शन किया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन। तत्वदर्शी के पास जाओ, क्योंकि उन्होंने परम सत्य का दर्शन किया, इसलिए वो तुमको बता सकते हैं कि वास्तविकता क्या है। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करने पर ये नितांत आवश्यक है कि हम एक गुरु की खोज करें। तो अभी भी भारत में, गांव में, नगरों में कम है, लेकिन गांव में अभी भी ये है, सबको गुरु बनाने की ये चाह होती है हृदय में कि गुरु तो होना चाहिए। वो मन में है अभी भी उनके कि एक गुरु होना चाहिए हमारा। और इसलिए जो भी उनको साधु मिल जाता है उधर रहने वाला लोकल, उसको गुरु बना देते हैं। तो कार्य अभी भी चल रहा है गुरु बनाने का, लेकिन उसके पीछे जो सार था वो सार अभी नहीं रहा। जैसे वो कथा सुनते हैं ना हम, कि धीरे धीरे कैसे कोई भी कार्य होता है उसका प्रयोजन लुप्त होता जाता है, फिर खाली वो रिचुअल जैसा रह जाता है। और कई बार ऐसे रिचुअल के बीच में गलत रिचुअल्स भी घुस जाते हैं, जो वास्तव में होते ही नहीं है, जिसकी आवश्यकता ही नहीं होती। तो वो यज्ञ वाली कथा आपको पता ही होगी कि कैसे वो यज्ञ में बिल्ली रखना आवश्यक हो गया। तो यज्ञ में बिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बार बिल्ली ने परेशान किया तो उसको टोपले के नीचे ढक के रख दिया। तो धीरे 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 प्रथा हो गई कि यज्ञ करना है तो एक बिल्ली चाहिए जिसको टोपले के नीचे ढक के रखना है। तो ऐसे जब सार लुप्त हो जाता है तो उसके पीछे वो क्यों करना है वो भी लुप्त हो जाता है। और फिर धीरे धीरे उसमें बहुत सारे जो कार्य आवश्यक, जो करने नहीं चाहिए वो कार्य उसमें घुस जाते हैं। तो इसलिए यहां पर जैसे बताया कि एक तत्वदर्शी गुरु की खोज करनी चाहिए और उनको शरणागत होना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं कि हम जिस अनुपात में उनको शरणागत होते हैं उस अनुपात में हमको साक्षात्कार होता है। ये भगवान को शरणागत होना अर्थात तत्वदर्शी गुरु को शरणागत होना। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, हम जितना शरणागत होते हैं उतना हमको साक्षात्कार होता है। और फिर प्रभुपाद जी एक बात बता रहे हैं कि गुरु के पास जाकर क्या होता है, तो हमारी चेतना का विकास होता है। हम तमोगुण रजोगुण में है, उधर से सतोगुण तक पहुंच सकते हैं गुरु की शरण में जाके। वो पहला कार्य है। फिर वो अलग अलग विधि बताते हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि चेतना का विकास कैसे होता है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। तो एक सीढ़ी है, भगवान ने ये रास्ता बताया भगवद गीता में। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि कार्य किए बिना तो कोई नहीं रह सकता, सबको कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो जो अपने लिए काम करेगा वो कर्म बंधन में फंस जाएगा। और इसलिए सबसे नीचे वाला लेवल बताया भगवान ने कि तुम देवी देवताओं को अर्पण करो। तो वो सबसे नीचे वाला लेवल है। खुद के लिए मत करो, नहीं तो तुम कर्म बंधन में पड़ोगे।
तो सबसे पहला लेवल है, तुमको कुछ चाहिए तो ठीक है, कम से कम देवी देवताओं की पूजा करो। भगवान तीसरे अध्याय में इसको वर्णन करते, और फिर वो करने से धीरे धीरे वो इस लेवल में आएगा कि निष्काम भाव से उसको करेगा, और फिर धीरे धीरे निष्काम भाव से करने से उसको साक्षात्कार होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो इसलिए फिर वो ज्ञान के प्रयास में लग जाएगा, और फिर पूरी तरह अनासक्त हो जाएगा जब, तो फिर ध्यान में लगेगा। तो भगवान ने ये एक सीढ़ी बनाई है ताकि हमारी चेतना में विकास हो। अभी जो चेतना है बद्ध अवस्था में, वो बद्ध अवस्था में चेतना ऐसी है, मैं भोगता हूं और ये सब कुछ मेरे भोग की चीजें हैं। उधर से हमको उसको ले जाना है कि कृष्ण भोगता है और सब चीज कृष्ण की भोग्य है। तो सभी लोग एकदम से ऊपर नहीं उठ सकते, तो भगवान ने ये इनडायरेक्ट मार्ग दिखाया धीरे धीरे प्रगति करने का। तो यहाँ पर जो वर्णन चल रहा है श्लोकों में, वो ऐसी ही बात चल रही है। पृथु महाराज कह रहे हैं कि आपको कार्यों को समर्पित करते हुए भगवान का साक्षात्कार कीजिए, और इस प्रकार से। लेकिन कोई कर्म फलों को अर्पण करते हुए कार्य करे, देवी देवताओं की पूजा करे और सब कुछ पालन करता है, लेकिन विश्वक्सेन कथासूय नोत्पादे यदि रतिम श्रम वही केवलम, अगर वो इस सार पर नहीं आता कि ये सब ड्यूटीज, ये सब कार्य मुझे क्यों दिए गए हैं, अल्टीमेटली भगवान की कथा सुनने में रुचि होना चाहिए, तो वो सब श्रम एव ही केवलम। जैसे कोई जेल में है, कैदी को जेल में डाला जाता है और जेल में उनको अलग अलग कार्य दिए जाते हैं, किसी को पत्थर तोड़ना है, किसी को चक्की पीसना है, अलग अलग कार्य दिए गए हैं। अभी वो कार्य किस लिए दिए गए हैं? वो कार्य इसलिए नहीं दिए गए हैं कि गवर्नमेंट उनको अनएम्प्लॉयमेंट में से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था तो उनको उधर काम में लगाना था, वो पर्पस नहीं है। उधर पर्पस क्या है? उनका जो ये विद्रोह की भावना है कि गवर्नमेंट की बात नहीं माननी है, हमको लॉज तोड़ने हैं, तो उसको ठीक करने के लिए वो काम दिए गए। वो काम से गवर्नमेंट को कुछ आउटपुट नहीं चाहिए, आउटपुट ये चाहिए कि उनकी विद्रोह की भावना जानी चाहिए। तो सब कार्य करने के बाद भी अगर उनकी विद्रोह की भावना नहीं जाती तो वो कार्य करने का कोई फल नहीं है। ऐसे ही हमको ये भौतिक जगत में जो भी कर्तव्य दिए गए हैं, वो कर्तव्य किस लिए दिए गए हैं? इसलिए दिए गए हैं कि हम कृष्ण भूलिया भोग वांछा करे। ये भोग वांछा किया कृष्ण को भूल के और बहिर्मुख हो गए हैं, वो कृष्णोन्मुख वापस हो जाए, इसलिए अलग अलग कर्तव्य दिए गए। अभी व्यक्ति कर्तव्य में इतना फंस जाए कि उसका एसेंस भूल जाए तो वो सब बेकार है। कई लोग होते हैं कि ये जो देवी देवताओं की पूजा या तो कर्म फल त्याग, दूसरों के लिए कार्य करना उसमें इतने आसक्त होते हैं कि वो भक्तों की निंदा करते हैं या भक्तों का द्वेष करते हैं। वो नहीं समझ पाते कि अल्टीमेटली ये सब कार्य इसलिए दिए गए हैं कि आप यहां तक पहुंचो, भगवान की सेवा तक पहुंचो। तो यही बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्यों की एक खूबी है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ठीक है ये चीज है, लेकिन इसका लक्ष्य क्या है? भगवान तक पहुंचना। और कलयुग में विशेष करके ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है, वो संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतना आयुष्य नहीं है, हमारे पास वो सब कार्य करने के लिए द्रव्य भी नहीं है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत
उदार थे और उन्होंने हमको बहुत सरल सीधी रीत दिया है, ये संकीर्तन आंदोलन दिया है, भगवान के नामों का कीर्तन करो और इस प्रकार से भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम में जा सकते हैं। इसके पहले के तात्पर्य में विस्तारित रूप से नवधा भक्ति और वो सब वर्णन किया कि कैसे भक्ति एकमात्र उपाय है, दूसरे योग काम नहीं करेंगे, और उसको ही आज के तात्पर्य में सार रूप में प्रभुपाद जी ने समझा दिया कि कैसे कृष्ण भावनामृत एकमात्र विधि है जिससे हम भगवत साक्षात्कार कर सकते। तो मनुष्य जीवन है भगवत साक्षात्कार करने के लिए, और वो साक्षात्कार एकमात्र कृष्ण भावनामृत विधि अपनाने से हो सकता है। कलयुग में अन्य कोई विधि काम करेगी नहीं। नमाम साधयति योगो, वो श्लोक से चालू करके भगवान समझाते हैं कैसे योग ध्यान तप ये सबसे मुझे नहीं जीता जा सकता। मम भक्ति, जो मेरी भक्ति है उससे मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर पृथु महाराज का उपदेश है कि मनुष्य जीवन हमको जो प्राप्त हुआ है उसको सफल करना है तो ऐसे एक आदर्श गुरु का चयन करें और फिर धीरे धीरे हमारी चेतना का विकास करें। जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि एक ही श्लोक हो उसको अलग अलग मतलब निकल सकते हैं और व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग मतलब भी निकालेगा। जैसे भगवद गीता में ही आता है वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्ति इति वादिना। तो वेदों को ही लेके जो वेदवाद रता कर्मकांडी लोग हैं ऐसे मतलब निकालते हैं कि ये सब कुछ हमारे भोग करने के लिए है, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो वास्तव में वास्तविक गुरु के पास जाता है वो समझता है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन, कैसे इस तरह ऊपर उठा जा सकता है। वेदों का अल्टीमेट पर्पज हमको उसमें लगाना नहीं है लेकिन उससे ऊपर उठाना है। वेदों में जो विधि विधान दिए गए हैं वो हमारा जो विद्रोही नेचर है भगवान से बहिर्मुख होना उसको ठीक करने के लिए। लेकिन उसके लिए हमको एक एक्सपर्ट गुरु चाहिए जो हमारे विद्रोही नेचर को ठीक करे। वही सबसे बड़ी चैलेंज है। पहले तो लोग जिज्ञासा ही नहीं करते गुरु के विषय में अध्यात्म के विषय में, लेकिन कोई भाग्यशाली जीव अच्छे मतलब जो सही गुरु है उनके मार्ग निर्देशन में आ जाता है तो फिर एक जो ट्रेनिंग लेने वाला पीरियड है वो बहुत टफ है, क्योंकि हमने जन्मों जन्मों से ये इंद्रिय भोग किया है। इसलिए जब अभी ट्रेनिंग मिलती है कि उसको छोड़ना है हम छोड़ नहीं पाते। हमने ये आदत डाल दिया है भगवान का विद्रोह करने की। आदत कैसी होती है? हमारी कुछ आदतें हम याद करें, बुरी आदतें जो इस जीवन में हमको पड़ी है, बुरी आदतें उसको याद करें तो छोड़ना कितना मुश्किल रहता है आदतें। तो ये हमारी जन्मों जन्मों की आदत है कि कृष्णा का विद्रोह करना है, कृष्णा से अगेंस्ट में जाना है, तो एकदम से छोड़ना मुश्किल है। इसलिए उसके लिए प्रशिक्षण चाहिए, उसके लिए अच्छी ट्रेनिंग चाहिए और उसके लिए अच्छा ट्रेनर चाहिए जिसको पता है कि कैसे हमको ट्रेन किया जाए, कैसे हम बिना टूटे आगे बढ़ते 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 अपनी मूल अवस्था प्राप्त कर सके। जैसे अभी आधुनिक समय में ऐसे भी होते हैं कि जिनको सिगरेट की आदत लग गई है या तो शराब की आदत लग गई है, वो कई साइक्रेटिस्ट के पास या ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनके पास जाते हैं जो उनकी आदत कैसे ठीक की जाए उसको बताते हैं और कुछ गाइडेंस देते हैं, ये करो ये करो ये करो ये करो। तो उससे कुछ लाभ हो सकता है, टेम्पररी लाभ हो सकता है, अच्छा गाइड हो तो।
लेकिन परमानेंट लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि अल्टीमेटली हायर टेस्ट चाहिए। खाली उसको दबाए रखने से काम नहीं बनेगा। और उन लोगों के पास उनको रिप्लेस करने के लिए कोई हायर टेस्ट नहीं है। वो उसको रिप्लेस करते हैं, एक टेस्ट को रिप्लेस करते हैं दूसरे टेस्ट से। जैसे किसी को शराब की लत है तो शराब वाले को कुछ और चीज, भौतिक चीज बताएंगे, तुम ये रस ले लो, लेकिन वो रस भी तो आनंद नहीं देने वाला। इसलिए अल्टीमेटली हायर टेस्ट परम द्वष्टा निवर्तते विषयाभिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम रसवर्ज्य रसोप्यस्य परम द्वष्टा निवर्तते। जब तक भगवान की सेवा का सुख प्राप्त नहीं होता, वो हमारी गलत आदतें जाती नहीं। तो इसलिए ऐसे जो परफेक्ट गाइड है, उनके मार्ग निर्देशन में हम अगर प्रयास करते हैं तो ये संभव है कि जो हमारा ये विद्रोही नेचर है, भगवान से अगेंस्ट जाना, वो ठीक हो सकता है। जैसे महाराज पृथु यहाँ परफेक्ट राजा है, वो प्रजा को गाइड कर रहे हैं कि कैसे भगवान की बाजू जाना है। और अगर कोई मानने वाला कोई ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है तो दूसरा रास्ता भी है उनके पास, तलवार निकालने वाला रास्ता भी है। तो प्रेम से समझा रहे हैं अभी। लेकिन अगर कोई विद्रोही इतनी हद तक जाता है तो उसको ठीक करने के लिए उनके पास वो भी रास्ता है, तो वो अच्छे ट्रेनर है। तो ऐसे मार्गदर्शन में रहेंगे तो ये हमारी बुरी आदतों को बदलना आसान है, अन्यथा इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत अंदर तक जड़ डाल गई है। अंदर क्या डाल दी उसने, बहुत अंदर तक जड़, उसकी जड़ें डाल दिया है। इसलिए उसका एनालिसिस करना पड़ेगा हमको। जैसे वो कोई खराब आदत है, कैसे डलती है हमको, खराब आदत कैसे डलती है। जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत डलती है या किसी को शराब पीने की आदत डलती है, तो कैसे डलती है वो? खराब संगत से डलती है। वही बात बताया, अच्छी संग करना, तो खराब संगत से डलती है। और उसमें भी और थोड़ा डिटेल बताइए, हम चर्चा करते हैं। क्या खराब संगत से कोई या कॉलेज में आया, कोई कॉलेज में पढ़ाई करने गया, अभी उसके मित्र खराब है तो उनके साथ मित्रता करने से दूसरे दिन से उसको आदत लग जाती है? हाँ, उसके अंदर बीज होता है, वो भी बात सही है, क्योंकि पूर्व जीवनों का हम सब संचय करके आए हैं। लेकिन इस जीवन में और प्रकट होता है। वो सब कैसे होता है? रेगुलर एक बार करने से वो काम आदत नहीं बन जाती। कोई भी कार्य आपने एक बार करके छोड़ दिया तो आदत नहीं बनती। क्या करते हैं? रेगुलर करते रहते उसको। उनका संग रेगुलर किया, और संग किया, फिर मित्रों के सर्कल में बैठे, सब सिगरेट पी रहे, इसको बोल रहे तू क्यों नहीं पीता, तू भी पी। और उसको पैसा नहीं खर्च करना है तो फ्री में पिलाते। अभी वो उसको पीने की इच्छा नहीं है, लेकिन सोशल प्रेशर के कारण वो क्या करता है, प्रयास करता है पीने का, और उसके लिए संभव होता नहीं है। पहले दिन क्या हाल होता है उसका, मुंह में सिगरेट डालने से क्या होता है, बहुत खांसेगा, वो सहन नहीं कर पाएगा उसको। लेकिन क्या करता है, वो सोचता है कि मेरे साथ कुछ गलत है, ये चीज सही है, क्योंकि इन सबको खांसी नहीं आ रही, मुझे ही खांसी आ रही, इसलिए मेरे साथ कुछ गलत है। इसलिए फिर वो अपने आप को बदलता है, नहीं मुझे दूसरी बार लेना चाहिए, तीसरी बार लेना चाहिए, ऐसे 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 ऐसे, फिर शरीर को ऐसे बना देता है कि नहीं, वही उसकी आदत लग जाती। और फिर थोड़े दिन बाद क्या दिन आता है कि अभी तक तो वो फ्री में पिया था पहली सिगरेट, अभी वो हाँ, इतने अकेले पीने में मजा नहीं आता, इसलिए फिर दूसरों को पिलाना शुरू कर देता। तो ये कैसे आदत कैसे लगी?
बिल्कुल नहीं करना चाहता था, उधर से इतनी आदत लग गई कि अभी दूसरों को भी पिलाने लगा। अभी छोड़ना है तो कैसे छूटेगी? अभी उसको बोल दे कल से इसको बंद कर दो तो होगा ये? उसकी अच्छी आदत थी पहले। एक्चुअली ये सब क्या है, एक बुरी आदत है, एक अच्छी आदत है। वो सिगरेट नहीं पीना वो अच्छी आदत थी ना, वो एक संस्कार था, अच्छा संस्कार था। लेकिन वो अच्छा संस्कार कैसे बना था? वो भी उसने माता पिता से बारंबार सुना होगा, पूर्व जन्मों में कुछ अच्छे कार्य किए होंगे, इसलिए बारंबार बारंबार वो सुन के वो अच्छा संस्कार बना है। अभी अच्छा संस्कार था, वो अच्छा संस्कार टूटा कैसे? बारंबार हैमरिंग करने के कारण। तो ऐसे अभी बुरा संस्कार गिर गया, वो कैसे जाएगा? बारंबार उसको करना पड़ेगा, एकदम से जाएगा नहीं। हम प्रयासरत है, लेकिन वो बुरा संस्कार अगेन एंड अगेन हमको वापस खींचेगा, तो इतनी जल्दी से वो छोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत लग सकती है, तो हमको भगवान का शुद्ध नाम जपने की आदत क्यों नहीं लग सकती? लग सकती है, लेकिन हमको प्रयासरत होना पड़ेगा। उस शरीर रिवोल्ट करेगा, ना बोलेगा। हम चाय पीना बंद कर देंगे तो शरीर रिवोल्ट करेगा, लेकिन हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। जैसे शराबी उनके शरीर को ट्रेन कर सकते हैं, ऐसे हम बिना चाय के कैसे जी सके, हमारे शरीर को ट्रेन कर सकते हैं। तो अच्छी आदत भी हमको डालनी पड़ेगी। जैसे बुरी आदतें डाली जाती है, अच्छी आदत भी डालनी पड़ेगी। उसके लिए अच्छे लोगों का संग चाहिए। अच्छे लोगों के संग में रहेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार शरीर ना बोल रहा है, लेकिन बारंबार वो करते जाते तो ठीक हो जाए। सभी भक्त अगर सुबह में अच्छे से यहां बैठ के जप कर रहे हैं, अगर हम भी उनके साथ में रहते हैं, तो भले ही हमारी आदत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बन जाएगी। पहले शुरुआत में लड़ाई होती है, सभी लोग कर रहे हैं, हमको नींद आ रही है, हम सो रहे हैं, बाजू वाला उठा रहा है, और बारंबार ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे हम पूछेंगे, भाई मुझे क्यों नींद आती है, और वो बताएंगे ऐसे करो वैसे करो वैसे करो। तो ये शरीर को क्या एक रूटीन हो जाता है, इतने बजे सोना, इतने बजे उठना, इतने बजे खाना है, सब कुछ। और अगर हम प्रयास करेंगे, नहीं मुझे इतने बजे से इतने बजे पूरा अलर्ट रहना है और हरि नाम जपना है, तो फिर धीरे 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 आदत लग जाएगी, फिर उस समय नींद नहीं आ सकती। लेकिन अगर हम पहले से ऐसी आदत नहीं डाले, उल्टी आदत डाले दूसरी तरह से, तो फिर वो दूसरा हो। इसमें कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जिनको क्रॉनिकल डिजीज हो वो, लेकिन क्रॉनिकल डिजीज माइंड की भी हो सकती है। तो इसलिए कोई एक्सपर्ट गाइड चाहिए, जिनके अंडर में हम एक कार्य करें। वो हमको देखते हैं ना, उनको पता है कि वास्तव में हम बीमार है कि नहीं है। इसलिए किसी के गाइडेंस में रह के हम हमारी आदतों को बदल सकते हैं, उसको रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, और पूरे उत्साह के साथ वो कार्य करने से हम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बुरी आदतें हमारे ऊपर विजय प्राप्त करती है, अच्छी आदतों से विजय प्राप्त कर सकते, और इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। कलयुग में सबसे अच्छा है, अगर कुछ नहीं कर सकते हरि नाम से चालू करो, हरि नाम में भी रुचि नहीं, जबरदस्ती करो। ऐसा नहीं कि नहीं प्रभु जी नहीं हो सकता, नहीं, 16 माला करनी है मतलब करनी है। कई 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 बार मैं ऐसा सुना कोई 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 भक्तों से, प्रभु जी मैं करता हूं तो अच्छी तरह से करता हूं, नहीं तो मैं नहीं करता हूं। नहीं भाई, आपने एक बार नियम लिया 16 माला करना है मतलब करना है। अच्छा लगे ना लगे, अच्छी हो ना हो, सब सेकेंडरी है। पहले मिनिमम 16 माला, तो वो बाद की बात है कि कैसे करना है। तो पहले कम से कम 16 माला तो करनी है, एक बार नियम लिया तो। नहीं तो ये मन क्या करेगा, देखो आज अच्छी नहीं हुई ना, तो आज आज तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, रहने तो काल करना कल। और फिर कल बोलेगा अरे आज तो अभी आज की 16 कर दो, कल की फिर परसों करेंगे।
फिर वो ऐसे करके करके वो टल जाएगी, फिर धीरे 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 क्वांटिटी डाउन हो जाएगी, और फिर क्वालिटी तो ऑलरेडी पहले से उड़ गई थी। इसलिए सबसे पहली बात आती है क्वांटिटी 16 से बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। जप बुक वो जप क्यों और कैसे केशवानंद प्रभु ने लिखा, उसमें भी वो शायद भक्ति विनोद ठाकुर को उद्धृत करके बताते हैं कि सबसे पहली है क्वांटिटी। अभी कोई कोई कहे क्वालिटी के बिना क्वांटिटी कैसे हो सकती है, तो वो उदाहरण देते हैं साइकिल चलाने का, कि कैसे हम गिर जाते हैं लेकिन हम छोड़ देते हैं, नहीं हमको नहीं आता लेकिन हम प्रयास करते हैं, तो जितना आप ज्यादा साइकिल चलाते हैं उतना चलाना सीख जाते हैं। तो ऐसे पहले क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी मात्रा 16 माला वो बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। कैसी भी स्थिति हो, बीमार है, टाइफाइड हो गया, पूरा पथारी वर्ष हो गया, काउंट करो, 1 दिन 16, 2 दिन 32, 4 दिन 64, काउंट करो, और जब ठीक हो सबसे पहले कार्य उस काउंट को पूरा करो। एक दिन में पूरा नहीं कर सकते उसको बांट दो, लेकिन कभी भी इसको बैंकरप्ट मत करो, नहीं तो फिर हमारा बैंकरप्ट हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले इसको पकड़ के हमको चलना पड़ेगा। प्रभुपाद जी तो इतना लंबा नहीं बोले। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया, प्रभुपाद जी आज हमारी माला नहीं हुई, एक दिन हम सेवा में ज्यादा व्यस्त है तो क्या करें? तो प्रभुपाद जी बोले दूसरे दिन कर लो। और फिर भक्त ने पूछा दूसरे दिन भी व्यस्त है तो? प्रभुपाद जी बोले तीसरे दिन खाना सोना कम करो और पहले माला पूरी करो। तो अलाउंस है, इतना अलाउंस है, इससे ज्यादा नहीं। तो भक्ति मार्ग बहुत सरल है। जप करने से आसान क्या हो सकता है? भगवान की आरती करने से आसान क्या हो सकता है? भागवत पढ़ना, दूसरों को सुनाना, उससे आसान क्या हो सकता है? दूसरे सब जो योग है उसमें कितना मुश्किल है, लेकिन ये आसान विधि पालन करने के लिए थोड़ा सा सतोगुण चाहिए। ये करने से सतोगुण ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन पहले थोड़ा सा सतोगुण चाहिए। तो वो सतोगुण है, खाली कुछ भक्तों के साथ में रहने से वो रिक्वायर्ड सतोगुण ऑटोमेटिक आएगा। हम अगर ओबेडियंटली उनको पालन करते हैं, आज्ञाकारी होके उनकी बात सुनते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो धीरे धीरे वो जो रिक्वायर्ड सतोगुण है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर यही बात चल रही है। महाराज पृथु बता रहे हैं प्रजाजनों को कि कैसे ये मनुष्य जीवन का उपयोग कीजिए, बहुत दुर्लभ है और भगवत साक्षात्कार हो सकता है। अभी वो जो बता रहे थे वो इनडायरेक्ट मार्ग था, लेकिन प्रभुपाद जी ने बताया कैसे वो डायरेक्ट मार्ग से सरल है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न टीका टिप्पणी हो तो कर सकते हैं अभी। यस। हरे कृष्ण। हरे। आपने जैसे बताया कि 16 माला रेगुलर होना चाहिए, तो जो नए लोग हैं जिनको हम कभी गाइड करते हैं या बताते हैं और शुरू शुरू में जुड़े हुए हैं बिल्कुल, और उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, पूरे 24 घंटे में से 2 घंटे 1.5 2 घंटे ही निकल पाते हैं, तो वो तो माला करने के लिए लग जाते हैं। तो कई बार हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि 8 माला करें और 1 घंटे रीडिंग करें, और ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में क्या करें? उनको 16 माला के लिए ही सजेस्ट करें या फिर साथ साथ आधी रीडिंग और आधी माला ऐसा? नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य, मैं तो यहाँ सब भक्त बैठे हैं इसलिए 16 माला बोला, अन्यथा आप जो भी नियम लिया है, आपने 8 माला का नियम लिया तो 8 माला। ऐसा नहीं आज मैंने 4 माला किया, कल 8 माला किया, फिर 2 माला किया, 6 माला किया, ऐसे नहीं। आप एक नियम ले लो और नियम को पकड़ के चलना है, उससे कम नहीं करना। अगर कम हुई तो काउंट रखो, बाद में उसको पूरी करना है। और फिर नियम को आप देखो वो अच्छे से चलता है 6 महीना, तो फिर उसको बढ़ा सकते हैं। तो रेगुलर ऐसे बैलेंस करके, वो तो पर्सनली देखना पड़ेगा एक एक को कि भाई इसको कितनी माला करनी चाहिए, जैसे गाइड हमको मार्गदर्शन करे ऐसे करने का। ठीक है। यहाँ पर
समाप्त कर दे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे।